तो हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल परमार टीचिंग। आज मैं आ चुका हूँ नई वीडियो के साथ, जिसमें आज हम करने वाले स्क्वायर ट्रिक का पार्ट 3 करने वाले। स्क्वायर ट्रिक का पार्ट 3 हम करने वाले। पार्ट 2 तक हमने कर लिया है और उसमें हमने क्या सीखा, तो उसमें हमने बहुत ही ज्यादा धमाकेदार ट्रिक सीखी थी। वो क्या क्या थी, उनको हम थोड़ा रिवाइज कराते। वो थी हमारी 1 से लेकर के, पहली थी हमारी 1 से लेकर के 99 तक की संख्या का स्क्वायर निकालना। और दूसरी क्या थी हमारी, दूसरी क्या थी याद करिए, दूसरी थी हमारी 100 से लेकर के 999 तक की संख्या का स्क्वायर निकाला था हमने पार्ट 2 में। और पार्ट 1 में हमने निकाला था 1 से लेकर के 99 तक। अगर आपने वो दोनों पार्ट नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें जो है पार्ट 2 तो आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो अब चलते हैं पार्ट 3 पर। पार्ट 3 में हम क्या करने वाले, पार्ट 3 में जैसे कि मैंने आपको बताया था, पार्ट 3 में हम करेंगे 1 से लेकर के 1000 तक की संख्याओं के। पहली ट्रिक होती है ये हमारी, एक ट्रिक ये है, एक ट्रिक ये है। इन दोनों ट्रिक के अलावा भी हमारे पास जो कुछ ट्रिक और होती है जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ये वाली ट्रिक है, तो इसको जाके जरूर देखिएगा। तो चलते हैं पार्ट 3 पर। तो ये बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि ये वाली वीडियो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब चलते हैं ट्रिक नंबर 1 पर। ट्रिक नंबर 1 पर चलते हैं। ठीक है, ट्रिक नंबर 1 हमारी क्या है, पहले वो जान लेते हैं। ट्रिक नंबर 1 है हमारी, किसी भी संख्या के पीछे अगर 5 आ रहा है, किसी भी संख्या के पीछे अगर 5 आ रहा है तो उसका स्क्वायर, वो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो, 1000 से बड़ी संख्या हो, 1000 से छोटी संख्या हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो कितनी भी छोटी हो, लेकिन बस उसके पीछे क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। यानी कि जो उसका इकाई का अंक है वो 5 आना चाहिए। तो उसका स्क्वायर आप 2 सेकंड में निकालोगे और जरूर निकालोगे। देखिए पहली ट्रिक क्या है हमारी, पहली ट्रिक हमारी लास्ट में 5। क्या है हमारी, लास्ट में 5 आना चाहिए, लास्ट में 5 आना चाहिए। तो जैसे कि पहले एग्जांपल लेते हैं, हम छोटा एग्जांपल लेते हैं। छोटा एग्जांपल मान लीजिए हमने लिया 25 का क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। और अगर आपने दोनों पार्ट नहीं देखे तो उनको जाकर जरूर देखेगा, आपको लिंक उनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आइए आप करते हैं। अब देखिएगा लास्ट में 5 आने वाली संख्या का स्क्वायर, इसे हम कौन सी ट्रिक बोलते हैं, लास्ट में 5 आने वाली संख्या का स्क्वायर। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें करना है कि हमें लिख लेना है यहाँ पर 25 का 25 लिख लेना है, मतलब यानी कि हमें पहले 5 का स्क्वायर कर लेना है। बस बात इतनी है, किसी भी संख्या के पीछे 5 आ जाए तो हमें क्या कर लेना है, 25 लिख देना है, पीछे 25 लिख देना है बस। फिर हमें क्या करना है, अब देखिएगा मेन स्टेप तो हमारा ये है। फिर हमें क्या करना है कि जो आगे वाली संख्या है 5 के आगे, चाहे फिर 2 हो, 3 हो, 4 हो, चाहे कितनी भी संख्या हो, उनका क्या करना है, उनका हमें करना है कि जो संख्या दी है हमें उसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ आया कि नहीं समझ आया, जरूर समझ आएगा। एक और बार देखिएगा, मैंने कहा कि हमें क्या करना है कि जो दूसरी संख्या 5 का स्क्वायर करने के बाद जो दूसरी संख्या बचे उसका हमें उसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना। जैसे एक और बार देखिएगा, 2 था, 2 के आगे वाली संख्या 1, 2 के आगे के आगे क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 2 के आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा भैया 6 का आंसर आ गया। कितनी जल्दी आंसर आएगा। अब देखिएगा एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सेकंड एग्जांपल मान लीजिए हमें ले लिया 45, लास्ट में 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ बोलोगे भैया लास्ट में 5 आ रहा है। तो कौन सी ट्रिक लगेगी, लगेगी हमारी लास्ट में 5 आने वाली संख्या वाली। देखिएगा कैसे करते हैं, मैंने क्या बताया था कि आपको बस लास्ट में सबसे पहले 25 लिख लेना है, 25 लिख लेना है। वैसे क्या करते हैं, हम 5 का स्क्वायर करते हैं। वैसे हमने क्या मान लिया कि हमें अगर कहीं पर 5 दिख जाए तो हमें वहां 25 लिख देना है, 25 लिख देना है। फिर हमें बस आगे वाली संख्या को बनाना है, लास्ट में 25 आएगा ही आएगा। फिर हमें क्या करना है कि जो आगे वाली संख्या, अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम 2 डिजिट वाली संख्या को, कौन सी 2 डिजिट वाली संख्या को निकाल रहे हैं। ठीक है, 2 डिजिट वाली संख्या के पीछे अगर 5 आ रहा है तो उसका निकालना है। तो क्या है,
पहले डिजिट का स्क्वायर ये हो गया, यानी कि 25 लिख दिया हमने। फिर क्या करना है कि जो आगे वाली संख्या जो दहाई का अंक यानी जो 10th प्लेस पे जो संख्या आ रही है उसका उसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कहा कि जो 4 है उसके आगे वाली संख्या आती है 5 और 5 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 20। लो हमारा आंसर आ गया। कितना सरल है, कितना सरल है ये। तो आइए और एग्जांपल्स कर लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब हम करते हैं बड़ा, जैसे कि अब हम लेते हैं 85 का। आप कैलकुलेटर में चेक कीजिएगा कि यही आंसर आ रहा है, तो भैया बिल्कुल यही आएगा। सबसे पहले क्या करना है 25 लिख लेना है। फिर क्या करना है, फिर हमें करना है कि जो आगे वाले जो दहाई का अंक है उसका उसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 के आगे वाली संख्या आती है 9 और 9 8 जा हो जाता है हमारा 72। तो यहाँ पर लिख देंगे भैया हम 72। लो हमारा आंसर आ चुका है। तो कितनी सरल ट्रिक है ये। इससे आप कोई भी संख्या हो कि कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका बस हमें क्या करना है, लास्ट में 5 दिख जाए तो बस ये वाली ट्रिक लगा देंगे। बिल्कुल लगा देंगे। अब देखिएगा और एग्जांपल लेते हैं। अब लेते हैं और बड़ी संख्या का, जैसे कि अब हम लेते हैं 125। ये आ गए हम बड़ी संख्या पे। ये अभी हम क्या कर रहे थे 2 डिजिट का कर रहे थे, अब हम आ चुके हैं 3 डिजिट पे, 3 डिजिट की संख्या पे आ चुके हैं। अब इसका कैसे करना है आइए वो भी बता देते हैं। मैंने क्या कहा, कहीं पर अगर 5 दिख जाए, कहीं पर अगर 5 दिख रहा है तो हमें क्या करना है, क्या करना है, सबसे पहले 25 लिख देना, लास्ट में पीछे 25 लिखना, फिर उसके आगे वाले संख्या को बनाना है, ना कि पीछे वाले, आगे वाली संख्या को बनाना है। तो क्या करना है कि जो आगे बाकी की जितनी भी संख्या बची, बाकी की जितनी भी संख्या बची, यहाँ पर जैसे हमारा सिर्फ 1 बच रहा था वैसे ही यहाँ पर 5 को छोड़ करके जितनी भी संख्या बची, आगे कितनी संख्या बची, 2 बची हैं, तो उसके जो आगे संख्या आती है 12 के बाद क्या आता है, 12 के बाद आता है हमारा 13, 12 के बाद क्या आता है हमारा 13 आता है। आपको पता है कि 12 के बाद क्या आता है, 12 के बाद 13 ही आता है। तो 12 के बाद 13 आया तो 13 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 में, तो हमारा होता है 156। लो भैया आंसर आ गया। 3 डिजिट की संख्या को भी निकाल लिया हमने, 3 हो 4 हो 5 हो, चाहे कोई भी कितनी भी बड़ी हो, बस हमें करना क्या है, हमें क्या करना, हमें करना है जो पीछे वाली संख्या है उसका स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर तो 25 ही होता है। ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमें 25 फिक्स कर लेना है, ठीक है। फिर हम क्या करना है कि जो 5 को छोड़ करके, 5 को छोड़ के जितनी भी संख्या आगे बचे उसका उसके आगे वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दे। जैसे एक और समझते हैं, जैसे अभी हम एग्जांपल नहीं ले रहे हैं, अब हम बस कितना समझ रहे, जैसे मान लीजिए हमें मिल रहा है 3 2 5 मिल रहा है। तो अब इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, पहले लिख दिया हमने 25, ठीक है, पहले क्या लिख लिया हमने 25। फिर क्या करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई कैसे, मैंने क्या कहा कि 5 को छोड़ देंगे, बाकी का जितना बचे, बाकी का जितना बचे उसका उसके आगे वाली संख्या से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो हमारा मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ लिख देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। तो इससे भी बड़ी और हो सकती है, इससे बड़ी कोई भी हो, कितनी भी बड़ी हो, बस लास्ट में 5 आना चाहिए, ट्रिक यही लगेगी और हमारा आंसर आ जाएगा, वो भी सेकंड्स में। तो अब आपको जो है मुझे 100 यहाँ पर लिख देता हूं मैं, मुझे 135 का स्क्वायर क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में बताना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है ताकि मुझे पता चले कि आपको कितना समझ आया और नहीं समझ आया। आप प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है फिर भी कमेंट करिए, अगर समझ आ रहा है तो प्लीज कमेंट जरूर करिए ताकि मेरे को पता चले कि जो मैंने बताया वो आपको कितना समझ आया। तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो अब चलते हैं हमारी ट्रिक नंबर 2 पर। उम्मीद आपको ट्रिक नंबर 1 अच्छे से समझ आई। चलिए फ्रेंड्स अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 पर। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अब हमारी जो ट्रिक है वो कौन सी होने वाली है, अब हम वो समझते हैं। ट्रिक हमारी होने वाली है, ये है हमारी 50 के पास वाली संख्या का स्क्वायर, 50 के पास वाली संख्या का स्क्वायर, 50 के पास वाली संख्या का स्क्वायर। अब आपको 50 के पास वाली संख्या अगर कोई मिल रही है तो आप उसका स्क्वायर जो है मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हो, मात्र 2 सेकंड में निकाल सकते हो, यानी कि सिर्फ 2 सेकंड में निकाल लोगे और बिल्कुल निकाल लोगे। देखिएगा कैसे निकालोगे। 50 के पास कौन कौन से आ जाते हैं, हमें 50 के पास में निकालनी है, जैसे 40 से लेकर के 60 तक की संख्या का स्क्वायर निकालना है, यानी कि 40 से लेकर के 60 तक की संख्या का स्क्वायर निकालना है। तो उसका आंसर आप 2 सेकंड में लेके आओगे, बिल्कुल लेके आओगे। देखिएगा पहले वीडियो को।
अब हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें क्या, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर 50 के, इसमें दो ट्रिक होती है। 50 के पास वाली संख्या एक होती है 50 से ज्यादा वाली संख्या, और एक होती है 50 से कम वाली संख्या, ठीक है। 50 के पास वाली, सॉरी 50 के ज्यादा वाली संख्या, 50 से कम वाली संख्या। तो पहले करते हैं हम 50 से ज्यादा वाली संख्या को। तो जैसे मान लीजिए 50 से ज्यादा आ जाता है हमारा 51 आ जाता है 50 से ज्यादा पे, 51 का स्क्वायर। दूसरा निकालना है हमें 52 का स्क्वायर। तीसरा निकालना है हमें 54 का स्क्वायर। एंड जो भी आप लेना चाहें 50 से लेकर के, यानी कि आप 50 से लेकर के 60 तक ज्यादा में, और 50 से लेकर के 40 तक कम में निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 60 तक इसका निकाल सकते हैं। अब आइए निकालते हैं कैसे। अब वो देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो हमें दी हुई संख्या है, जो हमें संख्या दी हुई है वो 50 से कितनी ज्यादा है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है, ये हमें देखना है कि जो दी गई संख्या है वो 50 से कितनी ज्यादा है। हमें दिख रहा है कि 51 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। 51 कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। तो अब हम क्या करें, जितना ज्यादा हो, 1 ज्यादा है, अब जितना ज्यादा हो उसका स्क्वायर कर लेंगे। जितना ज्यादा हो उसका स्क्वायर 2 अंकों में करना, उसका स्क्वायर 2 अंकों में। तो 1 का स्क्वायर आता है 1, और 2 अंकों में करेंगे तो आगे लगा देंगे भैया एक 0, तो ये हो जाएगा 0 1। अब हमें पीछे वाली संख्या बन चुकी है हमारी। अब हमें आगे वाली बनानी। आगे वाली कैसे बनेगी, आगे वाली बनेगी कि जितना 50 से जो संख्या दी गई है वो 50 से जितनी ज्यादा हो, 50 से 1 ज्यादा है, जितनी ज्यादा हो उसे हमें 25 में ऐड कर देना है। ये हम किसके लिए कर रहे हैं, 50 से ज्यादा वाली संख्या के लिए। तो 50 से ज्यादा वाली संख्या का निकालने के लिए हमें ये देखना है कि 50 से कितनी ज्यादा है, और जितनी ज्यादा हो सबसे पहले उसका स्क्वायर 2 अंकों में कर लेना है। फिर जितनी ज्यादा है उसे हमें आगे वाली संख्या बनाने के लिए 25 में ऐड कर देना है। ये हमें 25 को यहाँ पर याद रखना है। 50 के पास वाली संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए हमारे दिमाग में 25 को बैठाना पड़ेगा। तो हम 25 को हमें याद रखना, 25 में 1 को ऐड करें, आंसर आएगा 2601। हमारा राइट आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले देखना कितना ज्यादा है। हमें दिख रहा है कि 2 कितना ज्यादा, 2 ज्यादा है, 50 से 2 ज्यादा है, तो 2 ज्यादा है तो 04 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, लेकिन हमें क्या लेना, 2 अंकों में लेना है। 2 अंकों में कितना हो जाएगा, 04 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 04। अब आगे वाली संख्या बनानी है। आगे वाली संख्या बनाने के लिए मैंने क्या कहा कि 50 से वो संख्या जितनी ज्यादा है उसे 25 में ऐड कर देना। तो ये कितनी ज्यादा, 2 ज्यादा है, तो 25 में 2 ऐड करेंगे कितना आएगा, 27 आ जाएगा। लो भैया आंसर आ गया। अब 54 का देखते हैं। 54 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 का स्क्वायर 16। तो 0 लगाने की आवश्यकता है क्या, नहीं है, क्योंकि वो पहले से ही 2 अंकों में है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना है कि देखना है जितनी ज्यादा है, 50 से जितनी ज्यादा है। तो हमें दिख रहा है कि 50 से 4 ज्यादा है, तो जितना ज्यादा हो उसे 25 में ऐड कर देना। तो 25 प्लस 4 25 प्लस 4, 25 प्लस 4 हो जाएगा 29। लो भैया आंसर आ गया। क्या है इससे कोई सरल ट्रिक, इससे सरल कोई है क्या, इसके पास वाली संख्या का ऐसे निकाल सकते हो आप 2 सेकंड्स में। आइए और एक दो एग्जांपल आपको करके बताते हैं। जैसे 4 मान लीजिए हमें निकालना 58 का, तो 58 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, देखिए सबसे पहले कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर 64। अब जितना ज्यादा है उसे 25 में ऐड कर देंगे, जितना ज्यादा है उसे 25 में ऐड कर देंगे। तो 25 प्लस 8 हो जाएगा हमारा 33। 25 प्लस 8 हो जाएगा 33। लो भैया आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको जो है ये समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा। तो अब हमें क्या करना, अब ये हमारे हो चुका है, हमने जो 60 तक आप निकाल सकते हो। इसी ट्रिक से आप जो है 60 तक निकाल सकते हो। कब, जब आपको सिर्फ 10 तक याद हो। जब आपको 10 तक संख्या का स्क्वायर अगर याद होगा, 10 तक संख्या का स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप इसको 60 तक निकाल सकते हो, और इधर 40 तक निकाल सकते हो। अगर आपको 20 तक याद है, यानी कि 20 तक की संख्या का स्क्वायर अगर आपको याद है तो आप इसका कितना निकाल सकते हो, तो आप निकाल सकते हो 30 से लेकर के 70 तक की संख्या को इसी ट्रिक से। ये आप इस पर निर्भर करता है कि आपको कहां तक याद है। मैंने आपको 40 से 60 तक इसलिए बताया क्योंकि नॉर्मली सबको 10 तक की संख्या का स्क्वायर याद होता ही है, क्योंकि इसमें हमें जितना ज्यादा होगा उसका स्क्वायर निकालना होगा। तो जब तक आपको वो पता नहीं होगा तब तक आप नहीं निकाल पाओगे। तो उम्मीद है आपको ये वाली ट्रिक भी अच्छे से समझ आइए तो एक और बार लाइक जरूर बनता है। तो देखिएगा अब आपको जो है
कमेंट बॉक्स में मेरे को 57 का स्क्वायर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, 57 का स्क्वायर आपको कमेंट बॉक्स में बताना, ताकि मुझे पता लगे कि आपको कितना समझ आया और कितना नहीं समझ। अब हम कहाँ चलना, अब हम चलेंगे 50 से कम वाली संख्या पर। अब हम कहाँ चलेंगे, 50 से कम वाली संख्या पर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। अब हम चलते 50 से कम वाली संख्या का स्क्वायर निकालना सीखते हैं। 50 से कम वाली संख्या का स्क्वायर देख लेते हैं। 50 से कम कौन कौन सी आ जाती है, 50 से कम आ जाती है हमारी 49। ये हमारी ट्रिक नंबर कौन सी चलिए, सेकंड टॉप। ये हो गया 49, तो 49 का स्क्वायर निकालना है। 47 का निकालना है, एक छोड़ के लिख ले रहा हूं मैं। और जैसे हमें निकालना है 46 का निकालना है, 44 का निकालना है। इतने ही बहुत है आपको समझाने के लिए, वरना आपको प्रैक्टिस तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी। मेरा काम क्या था, मैं सिर्फ आपको 3 से 4 या 4 से 5 एग्जाम्पल लेकर के उसे समझा सकूं, आपके दिमाग में बैठा सकूं। बाकी आपको अगर स्पीड में निकालना है तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ हमेशा प्रैक्टिस से ही आता है। तो अब चलते हैं इस पे। अब हमें क्या देखना, अब इसमें भी हमें वही देखना है। उसमें हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि जो संख्या है वो 50 से कितनी ज्यादा है, लेकिन इसमें हमें ज्यादा नहीं देखना, क्योंकि इसमें क्या 50 से कम है। तो इसमें हमें देखना है कि जो संख्या है वो 50 से कितनी कम मिल रही है। तो कितनी कम है ये हमें पता है कि 49 जो है हमारा एक कम है, 49 एक कम है, तो एक का स्क्वायर कर देंगे 0। रूल वही रहेगा, बस थोड़ा सा ही चेंजेस है, वो वही रहेगा, बस थोड़ा सा ही चेंजेस। इसमें हमें क्या देखना है कि 50 से कितना कम है। उसमें हमने देखा था कि 50 से कितना ज्यादा है। तो इसमें देखा हमने 50 से कितना कम, तो एक कम था, एक का स्क्वायर कर लिया हमने, एक का स्क्वायर हो गया 0,1। तो अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0,1 लिख देंगे। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ये देखना है, फिर से हमने ये देख लिया है कि 50 से कितना कम है। फिर हमें क्या करना है, फिर जितना कम हो 50 से वह संख्या जितनी कम है उसे 25 में से माइनस कर देना है। उसमें हमने क्या किया था कि 25 में प्लस कर रहे थे, जितनी ज्यादा थी। अब इसमें हमारी कम आ रही है, तो हम क्या करेंगे, 25 में से उस संख्या को माइनस कर देंगे। आंसर आएगा 2401। हमारा राइट आंसर आ चुका है। ऐसे ही आप भी करोगे और इससे जल्दी करोगे, देखिएगा और समझिए। अब हम क्या करना, अब हम फिर से देखना, फिर से देखो कितना कम है, 50 से 3 कम है भैया। आप करो कितना कम है, 3 कम है। तो 3 का स्क्वायर 2 अंकों में कितना आता है, 09 आ जाता है। तो अब हमें क्या करना है कि जितना कम है उसे 25 में से माइनस कर देंगे। तो 25 में से 3 कम है, 3 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2209। लो भैया आंसर आ गया। अब 46 का करते हैं। 46 के लिए कितना कम है, कितना कम दिख रहा है, 4 कम दिख रहा है। तो 4 का स्क्वायर 16। अब जितना कम है उसे 25 में से माइनस कर दो। 4 कम है, 25 में से माइनस 25 आपको याद रखना है। 50 के पास वाली संख्या का स्क्वायर निकालना है, तो 25 आपको दिमाग में बैठाना होगा। तो अब 25 में से 4 गए, 2116 हमारा राइट आंसर आ चुका। अब इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमारा वो था 50 से ज्यादा वाली संख्या का। अब ये हमारे 50 से कम वाली संख्या में आपको 44 का बताना है, उसमें आपको वो वाला बताना है। तो उम्मीद है आपको जो 50 के पास वाली संख्या का स्क्वायर निकालना अच्छे से आ गया होगा और बहुत अच्छे से आया होगा। ये क्या था हमारी, ये थी हमारी ट्रिक नंबर सेकंड। कौन सी थी, ट्रिक नंबर सेकंड में, जिसमें हमने कितनी सीखी, जिसमें अभी हमने 2 ट्रिक सीखी। ट्रिक नंबर सेकंड में हमने 2 ट्रिक सीख ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करने वाले हैं इसके नेक्स्ट ट्रिक। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक में, ट्रिक नंबर 3। बट ट्रिक नंबर 3 हमारी क्या होने वाली, ट्रिक नंबर 3 होने वाली हमारी 100 के पास वाली संख्या। इसका यानी 100 के पास अगर हमें कोई मिल रहा है, 100 के पास अगर कोई संख्या मिल रही है तो उसका स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें उसमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उसमें करना है कि हमें कोई भी संख्या दी हुई है, हमें 100 के पास, मान लीजिए 100 के पास कौन कौन सी आ जाती है, हमें आ जाती है 90 से लेकर के 110 तक की संख्या का स्क्वायर हम निकालना सीखने वाले हैं, ठीक है। 90 से लेकर के 110 तक की संख्या का स्क्वायर निकालने वाले, क्योंकि ये 100 के पास आती हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको 20 तक का स्क्वायर याद है, ये कब है, जब आपको 10 तक का स्क्वायर याद होगा तब आप इतना निकाल सकते हो। अगर आपको 20 तक संख्या का स्क्वायर याद है तो आप निकाल सकते हो 80 से लेकर के 120 तक का निकाल सकते हो। कब, जब आपको 20 तक संख्या का स्क्वायर अपने दिमाग में है, यानी कि वो आपको याद है, तब निकाल सकते हो आप इतना। पर 10 तक की संख्या का स्क्वायर मतलब हर किसी को सामान्य रूप से याद होता है, यानी कि नॉर्मली याद ही रहता है। तो मैं इसलिए कराने वाला हूँ 90 से 110 तक की संख्या का स्क्वायर। तो आइए देखिए, जैसे पहले हम करते हैं 100 से बड़ी संख्या को, पहले हम करते हैं 100 से बड़ी संख्या का स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए बड़ी संख्या, बड़ी 100 से बड़ी क्या आती है, 101 का स्क्वायर निकालना है।
वैसे ही हम और ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे 103 का स्क्वायर निकालना है, तीसरी संख्या ले लेते हैं जैसे 106 का स्क्वायर निकालना है। तो अब चलते हैं, इनको पहले समझ लेते हैं। देखिएगा इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, आइए वो जानते हैं। इसमें हमें करना है कि हमें सबसे पहले ये देखना है कि जो संख्या दी हुई है हमें वो 100 से कितनी ज्यादा है। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो संख्या दी हुई है हमें वो 100 से कितनी ज्यादा है। तो ये देखिएगा, ये पहली संख्या है वो 100 से हमें एक ज्यादा दिख रही है। वो कितनी दिख रही है, एक ज्यादा दिख रही है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, जितना ज्यादा हो उसका स्क्वायर कर देना है 2 अंकों में, उसका स्क्वायर 2 अंकों में कर देना। एक ज्यादा था, उसका स्क्वायर 2 अंकों में किया तो 0 1 आ गया। अब ध्यान से समझना, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, हम जब 50 वाली संख्या का स्क्वायर किया था उसके पास वाली संख्या का स्क्वायर, तो हमने क्या किया था कि हमने 25 में ऐड किया था, यानी 25 में जितना ज्यादा उसे ऐड कर दिया था। लेकिन इसमें हमें वैसा नहीं करना है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें करना है कि जितना ज्यादा है उसे उसी संख्या में ऐड कर देना। जैसे ये कितना ज्यादा, एक ज्यादा, तो एक को इसी संख्या में ऐड कर देंगे तो बनेगा हमारा 102। कैसे, 101 में एक ज्यादा है तो ये हो जाएगा 102। ये हमारा आंसर आ चुका है। 50 से ज्यादा वाली में हमने क्या किया था, याद करिए हमने उसमें क्या किया था, उसमें हमने किया था कि 50 के जितना ज्यादा हो उसे हमें 25 में ऐड करना है। लेकिन इसमें हमें ऐसा नहीं करना, इसमें हमें करना है कि जितना ज्यादा है, जितना ज्यादा उसे उसी संख्या में ऐड कर देना है जो संख्या में स्क्वायर के लिए दी हुई है। जैसे एक ज्यादा था, स्क्वायर के लिए हमने 101 दिया तो 101 में एक को ऐड किया तो हमारा आगे आ गया 102। हमारा राइट आंसर ये आ चुका। जैसे इसको समझते हैं, 3 ज्यादा है, 3 ज्यादा है तो सबसे पहले क्या करना है, जितना ज्यादा हो उसका स्क्वायर कर लेना। उसका स्क्वायर किया तो 2 अंकों में किया तो 09 हो गया, 2 अंकों में किया तो कितना हो गया, 09 हो गया। अब हमें क्या करना है कि जितना ज्यादा है, 100 से जितना ज्यादा है उसे उसी संख्या में ऐड कर देना जो हमें स्क्वायर के लिए दी हुई है। जैसे कि 100 से हमारा ये 3 ज्यादा है और स्क्वायर के लिए हमें 103 दिया हुआ है, तो 103 में हम क्या करेंगे, 3 को ऐड कर देंगे, आंसर आएगा हमारा 10609। ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। इतनी जल्दी निकाल सकते हो आप इस ट्रिक से, इसीलिए एक लाइक तो बनता ही है गाइस। अब हमें क्या करना है, अब हमें तीसरी देखने, तीसरा दिया हुआ है हमें 6 का स्क्वायर, तो मतलब कि 106 का स्क्वायर। तो हमें क्या करना होगा, 6 का स्क्वायर करना, क्योंकि तो 6 ज्यादा है 100 से तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना आएगा, 36 आएगा, क्योंकि 6 ज्यादा था। अब हमें क्या करना है कि जितना ज्यादा है, 100 से जितना ज्यादा है उसे उसी संख्या में ऐड कर देना है। तो 106 में 6 ऐड करेंगे, आंसर आएगा हमारा 112 36। ये हमारा राइट आंसर आ चुका है। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आई होगी, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इससे आप 120 तक निकाल सकते हो, लेकिन इससे आप अगर आपको 10 तक याद है तो आपको क्या कर सकते हो, तो आप निकाल सकते हो 110 तक। तो अब आपको 120 तक का भी अगर निकालना है तो उसके लिए एक कंडीशन होती है, उसमें एक कंडीशन आ जाती है हमारे पास। उसमें जो है हमारा जो ये वाला स्क्वायर है, जैसे हमने जितना ज्यादा था वो वाला स्क्वायर है वो हमारे 3 अंकों में आ जाता है। तो उस वाली कंडीशन को भी एक बार करके देख लेते हैं। तो उसमें हमें क्या करना होता है, जैसे हमें मान लीजिए 112 का निकालना है, 112 का निकालना, ये 110 से भी ज्यादा चला गया। मैंने क्या कहा था कि जब तक आपको वो याद नहीं होगा कि हम क्या निकालना है, मतलब हमें अगर 20 तक याद है तो हम 120 तक निकाल सकते हैं, और अगर हमें 10 तक याद है तो हम 110 तक निकाल, 30 तक याद है तो हम 130 तक का निकाल सकते हैं। इससे इस ट्रिक से, सिर्फ इसी ट्रिक से। तो ध्यान रखिएगा, आपको जितना अधिक तक याद होगा उतना ही आप निकाल सकते हो। अब जैसे 112 का करते हैं, अगर 110 से ज्यादा का निकाल रहे हैं हम तो हमको इस वाली ट्रिक से करना है। मतलब ट्रिक यही रहेगी, लेकिन सिर्फ उसमें एक चेंजेस आएगा। वो क्या आएगा, ये देखिए, हमें सबसे पहले क्या चेक करना था कि कितना ज्यादा होता है। ये हमें दिख रहा है कि 100 से ये 12 ज्यादा है, तो 12 का स्क्वायर 144। अब ये कंडीशन आपके सामने आ जाएगी और आप क्या करोगे, 144 यहाँ रखोगे और इसमें 12 ऐड कर दोगे तो 124 और 144 आंसर ले आओगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना होता है यहाँ पर कि सबसे पहले जो स्क्वायर है उसकी पीछे वाली 2 संख्या को ले लेना है। जो स्क्वायर आया उसके पीछे वाली संख्या को ले लेना है, और जो लास्ट वाली संख्या बची
चाहे अगर वो 4 अंक में आ रहा है, 4 अंक में वैसे नहीं आएगा, लेकिन अगर आप और ज्यादा का करोगे तो शायद आ भी जाए। तो हमें क्या करना है कि जो बस पीछे वाली दो संख्या को यहाँ ले लेना, बाकी के जो दो तीन जितनी भी संख्या बची उनको हमें कैरी में ले लेना है। यहाँ पर एक बच रही है तो एक को हम क्या कर लेंगे, कैरी में ले लेंगे। तो कैरी में कहाँ लेंगे, कहाँ पर लेंगे, किस में ऐड करेंगे वो देखिएगा। फिर हमने क्या बताया था, इन वाले में हमने क्या बताया था कि जितना ज्यादा है, 100 से जितना ज्यादा है उसे उसी संख्या में ऐड कर देना है। तो 112 में जब हम 12 को ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 124, 124 आएगा। लेकिन हमारे पास क्या है, एक कैरी और है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 125। तो यहाँ पर लिख देंगे 125 44। तो आपको इसी प्रकार से करना है। अगर किसी संख्या का स्क्वायर आपको 3 अंक में या 4 अंक में दिख रहा है तो हमें क्या करना है, उसका जो मतलब 100 प्लेस में जो अंक आ रहा है, पीछे की दो संख्या को आंसर में लिख लेना और जो बाकी की जितनी भी संख्या आए उनको हमें आगे वाली संख्या में कैरी में ले आना है। तो उम्मीद आपको ये समझ आएगा और अच्छे से समझ आएगा। तो अब चलते हैं हम इसके मतलब कि 100 से कम वाली संख्या पर। तो अब आपको इसके लिए अब आपको बताना है, हमको 114 का स्क्वायर आपको निकाल के बताना, जो कि कौन सी से होगा, इस वाली ट्रिक से होगा। इस वाली ट्रिक वही है, बस एक कैरी में आएगा उसे हमें कैरी ऐड कर देना, बस और कुछ नहीं करना है। ठीक है, उम्मीद आपको समझ आएगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और अब हम चलते हैं इसके पार्ट 2 पर, किसके, इस वाली ट्रिक के पार्ट 2 पर चलते हैं, जो कि क्या 100 से कम वाली संख्या को स्क्वायर। तो आइए चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, 100 से कम वाली संख्या को स्क्वायर करना है। तो 100 से कम कौन कौन सी आ जाती है, 99 का स्क्वायर करना है, 97 का करना है, एक एक छोड़ के कर लेते हैं, कोई भी मान लीजिए 96 का करना है जैसे हमें, और 93 का करना है हमें। ठीक है, इतनी बहुत है आपको समझाने के लिए। अब देखिएगा, अब हमें क्या करना है, ये हम कहाँ तक निकाले, 90 तक। कब, जब आपको सिर्फ 10 तक का स्क्वायर याद है तब हम निकाल सकते हैं 90 तक। और अगर आपको 20 तक याद है तो आप निकाल सकते हो 80 तक। अगर आपको 30 तक याद है तो आप निकाल सकते हो 70 तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बस कंडीशन क्या आएगी, जो हमने ना स्क्वायर निकाला, जो हम इसमें भी वही कंडीशन बन जाएगी हमारी, जो हमारा स्क्वायर है आगे वो भी एक क्वेश्चन हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें इसमें क्या देखना है, उसमें हम देख रहे थे कि 100 से कितना ज्यादा है, इसमें हमें देखना है 100 से कितना कम है। तो हमें दिख रहा है कि जो 99 है वो हमारा 100 से 1 कम है। 100 से कितना कम है, 1 कम है। तो अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 2 अंकों में कितना आएगा, 0 1, वो वही रहेगा, रूल वही रहेगा, बस यहाँ पर सिर्फ एक चेंजेस होगा। क्या, 2 चेंजेस दिखेंगे हमें। एक, हमें ये देखना है कितना कम है, जितना कम हो उसका स्क्वायर, जो कि हमने उसमें भी किया था। फिर क्या करना है, 2 अंकों में किया था। फिर क्या करना है कि जितना कम हो उसे उसी संख्या में से माइनस कर देना है। और उसमें हमने क्या किया था कि जितना ज्यादा था उसे हमें उसी संख्या में ऐड कर दिया था, उसी संख्या में जो हमें स्क्वायर के लिए दी गई थी उसमें ऐड कर दिया था। लेकिन इसमें क्या करना है कि जितना कम हो, 100 से हमें कितना कम दिख रहा है, 1 कम दिख रहा है, तो उसी संख्या में से माइनस कर देना। तो 99 में से हमें 1 को माइनस कर देना, आंसर आएगा हमारा 9801, हमारा राइट आंसर आ चुका है। अब देखिएगा फिर से, अब हमें जैसे ये कितना कम दिख रहा है, 3 कम दिख रहा है। तो 3 का स्क्वायर 2 अंकों में 09। अब जितना कम है उसे उसी संख्या से माइनस कर देना। तो 97 में से 3 को माइनस कर, 3 को कर रहे हैं क्योंकि हमारा 100 से 3 कम है। तो 97 में से 3 माइनस कर दो, 97 में से 3 माइनस कर दो, आंसर आएगा 9409। अब इसका करते हैं, 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16। अब जितना कम है उसे उसी संख्या से माइनस करेंगे। तो 96 में से 4 जाएगा, 96 में से 4 माइनस करें 92 आ जाएगा। और जैसे 93 का देख लेते हैं, 93 का कितना कम है, 7 कम है, 100 से 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर 49। ये मत कर देना कि 3 का स्क्वायर कर दिया, 3 का स्क्वायर कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है कि जितना कम है उसका स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर 49। फिर हमें क्या करना है, जितना कम है उसे उसी संख्या में से माइनस कर देना है, जितना कम है उसे उसी संख्या में से माइनस कर देना। तो हमें क्या करना है, अब 93 में से हमें कितने को माइनस करना है, हमारा 93 मिल रहा है, हमें कितना कम था, हमारा 7 कम था। तो 93 में से हमें क्या करना है, 7 को माइनस कर देना। तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास आएगा 8649। तो ये हमारा आंसर आ चुका। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आई होगी। अब हम करते हैं, जैसे अब हम निकालते हैं
87 यानी कि 90 से भी कम, 90 से भी कम निकालते हैं। अब हम 90 से भी कम, जैसे कि हमने उसमें किया था 110 से ज्यादा का निकाला, तो उसमें हमारी एक कंडीशन आ रही थी, वैसे हमारी इसमें कंडीशन आएगी। वो क्या आएगी, जैसे मान लीजिए इसमें भी हमें निकालना है, जैसे कि 87 का निकालना है, 87 का निकालना है, 87 का निकालना। तो अब हमें 87 पता है कि 87 हमारा कितना कम है, 13 कम है, 13 कम आ रहा है, तो 13 का स्क्वायर होता है हमारे पास 169, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, है वही जो हमने पिछले में किया था, जैसे हमने 112 का निकाला था, वैसे हम इसमें करेंगे। बस हमें क्या देखना है कि कितना कम है, उसमें देखा था कितना ज्यादा है, और हमें उसमें क्या किया था हमने कि पीछे की दो संख्या को ले लिया, तो इसमें भी स्क्वायर करने के बाद पीछे की दो संख्या को आंसर में लिखना है। फिर क्या करना है कि जो आगे जितने भी संख्या बचे, आगे हमारे पास एक बच रहा है, अगर एक और संख्या होती तो हम उन दोनों को ले लेते, ठीक है। अब जैसे हमारे एक बच रही है, तो इसको हमें कैरी में लिख लेना है। अब कैरी कहाँ ऐड होगी, वो भी उसी की तरह है कि हमें क्या करना है, पहले 87 में से कितना कम है, 87 में से हमारा 100 से कितना कम था, 13 कम था, तो 87 में से हमें क्या करना है, 13 को कर देना है माइनस, तो हमारे पास आंसर आएगा 74 आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 74 नहीं लिख देना है। वैसे अगर हमारे पास ये कैरी नहीं होती तो हम 74 लिख देते, लेकिन अभी हमारे पास कैरी है, तो 74 प्लस 1 हो जाएगा हमारे पास 75 69। तो उम्मीद है आपको जो है जो हमारे 90 से भी कम वाली संख्या का स्क्वायर आप इससे निकाल सकते हो। अगर आपको जब आपको 20 तक की संख्या का स्क्वायर याद है तब आप निकाल सकते हो इतने का, और बाकी तो ये हमारे पास है ही। बस आपको कितना चेंजेस करना है कि अगर आपके संख्या का स्क्वायर 3 अंक में आ रहा है, तो हमें क्या करना है कि जो तीसरा वाला अंक होगा, यानी कि जो लास्ट वाला, यानी जो 100 प्लेस पे आ रहा है, उसको हमें जब हमने माइनस किया, जितना माइनस करने पर आंसर आया उसमें हमें प्लस कर देना, बस हमारा आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये ट्रिक अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो और अब आपको जो क्या करना है, अब आपको हमें जो है 86 का स्क्वायर कमेंट बॉक्स में बताना है, 86 का स्क्वायर आपको कमेंट बॉक्स में। अब हम चलते हैं, एक और ट्रिक बची हमारी, उसको भी ले लेते हैं, बहुत ही ज्यादा धमाकेदार वो भी है। अब चलते हैं हम ट्रिक नंबर 4 पर। ट्रिक नंबर 4 हमारी क्या होने वाली, ट्रिक नंबर 4 हमारी होने वाली है कि जिन संख्याओं के बीच में 3 अंक की संख्या दी हुई है, और अगर उनके बीच में एक जीरो आ रहा है, उनके बीच में जैसे कि एक जीरो आ रहा है, जैसे 105 3 अंक की संख्या है और इसके बीच में एक जीरो आ रहा है, तो इसका स्क्वायर आप 2 सेकंड में निकालोगे, सिर्फ 2 सेकंड में निकालोगे। और देखते हैं, जैसे आ रहा है हमारा 207, एक जीरो आ रहा है, हाँ आ रहा है, 3 अंक की हाँ है, तो इस पे भी लागू हो जाएगा। 807 ये भी 3 अंक की है, एक जीरो बीच में आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो इसका स्क्वायर भी निकाल सकते हो आप इस ट्रिक से, वो भी मात्र 2 सेकंड में। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपको एक बार और रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैंने आपको 3 से 4 ट्रिक बता दी, वो भी इतनी अमेजिंग, और अब आपको सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। तो बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। अब हम करते हैं, जैसे कि हमें मान लीजिए, अब हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में जैसे हमें मान लीजिए करना है, पहले हम करते हैं छोटे से, ये किस पे काम करेगी, ये हमारी करेगी 3 डिजिट की संख्या पर। 3 डिजिट की संख्या होनी चाहिए और उसके बीच में एक जीरो आना चाहिए, उसके बीच में क्या आना चाहिए, एक जीरो आना चाहिए। तो आइए करके देख लेते हैं इसका भी कैसे होगा। देखिएगा बहुत सरल है, बहुत सरल है। सबसे पहले हमें क्या करना है वो देखिए, सबसे पहले हमें करना है कि जो पीछे वाली संख्या जीरो से पीछे, यानी कि इकाई की जो हमें संख्या दी उसकी इकाई की जो संख्या है, यानी कि पहले वाली संख्या जीरो से पहले वाली, या बाद बोल सकते हो। अगर आप उधर बोल रहे तो बाद आ रहे हैं, यहाँ इधर को पहले बोले तो इधर पहले हो जाएगी, लेकिन अब इधर आप बाद मान लीजिए, चाहे जीरो के बाद जो संख्या आ रही है, यानी कि जो पहले अंक आ रहा है हमारा, उसका स्क्वायर करना है हमारे, उसका स्क्वायर करना है। तो उसका स्क्वायर करना है हमें 2 अंकों में, तो कितना हो जाएगा, 04 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, बीच वाले अंक बनाने के, फिर हमें क्या करना है कि जो पहली संख्या है और जो लास्ट संख्या, उन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, और फिर हमें इसका 2 के साथ और कर देना है। तो क्या आएगा हमारे पास, 1 का 2 के साथ करेंगे 2 आ जाएगा, फिर 2 का 2 के साथ करेंगे कितना आएगा, 4 आएगा। 4 को हमें 4 नहीं लिखना, 2 अंकों में लिखना, तो कितना लिखेंगे, 04 लिखेंगे, तो फिर से यहाँ का इतना आ जाएगा, 04 आ जाएगा। फिर हमें क्या करना, फिर हमें कर देना आगे वाली संख्या के स्क्वायर। तो आगे वाली संख्या के स्क्वायर यानी कि 1 ही आएगा, तो ये हमारा आंसर आ चुका है।
देखा आपने, देखा कितनी जल्दी आंसर आया। अब एक और बार समझते हैं, फिर और जल्दी आएगा। अभी आप समझिएगा, फिर इससे और जल्दी आप भी ला सकते हो। जैसे कि अब हमें मान लीजिए निकालना है 108 का, भी हम 100 पे ही करके देख लेते ताकि आपको जिससे अच्छे से समझ आ जाए। फिर आप बड़ा बड़ा भी कर सकते हो। फिर आप देखिएगा, अब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि पीछे वाली जो संख्या आ रही है उसका स्क्वायर करना है। उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर क्या करना है, पहली संख्या का मल्टीप्लाई लास्ट वाली के साथ, और लास्ट फिर इन दोनों का 2 के साथ करना। तो 1 का 8 के साथ कितना आएगा, 8 आएगा। 8 का 2 के साथ कितना आएगा, 16 आएगा। 16 को हम 2 अंकों में है तो 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है, तो 16 का 16 लिख देंगे। अब क्या करना है, जो आगे संख्या दी हो उसका स्क्वायर करना है, उसका स्क्वायर आएगा 1। ये हमारा आंसर आ चुका है। कितना जल्दी आया, देखा आपने। अब हम चलते हैं थोड़ा बड़ा पर, ठीक है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए हमें निकालना है 203 का। 200 पे आ चुके हैं, अब हम 203 का निकालना है। तो इसका निकालने के लिए सबसे पहले क्या देखना है, हमें कि हमारा जो है लास्ट वाला अंक क्या है। लास्ट वाली यानी कि फर्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास, फर्स्ट डिजिट क्या है, हमारे पास 3 है। तो 3 का स्क्वायर 2 अंकों में 0 9 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। फिर क्या करना है, उसके आगे लिख देना, ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर क्या करना है, फिर हमें करना है कि आगे वाली संख्या का स्क्वायर। तो 2 2 जा 4 यानी कि 2 का स्क्वायर 4। हमारा आंसर आ चुका है, कब ये लागू किस पर होगा, जिन संख्याओं के बीच में 0 आ रहा हो और वो 3 अंक वाली संख्या हो। अब थोड़ा और बड़ा करके देख लेते हैं। तो ऐसी ही अमेजिंग ट्रिक के लिए आप वीडियो को लाइक नहीं करोगे, जरूर करोगे भाई। अगर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अब देखिएगा, अब हम चलते हैं 4th एग्जांपल पर। जैसे कि अब हम थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, और इससे भी बड़ा करेंगे तो मान लीजिए 407 का निकालना है। एक 0 आना चाहिए उसके बीच में, ये आपको याद रखना है। अब इसके निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, इसके निकालने के लिए हमें करना होगा कि जो लास्ट वाली संख्या है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। जो लास्ट वाली संख्या है उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो लास्ट वाली संख्या क्या है, 7 है। 7 का स्क्वायर हमें पता होता है 49। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें करना है कि 7 इसका पहली संख्या का मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, आंसर आएगा 28। 28 का फिर 2 के साथ और करना है। तो 28 2 जा 56। तो 56 को कहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है, यहाँ लिख देना है। फिर क्या करना, फिर जो आगे संख्या दी हो, जो पहले नंबर पर संख्या दी हो उसका स्क्वायर कर देना। तो उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का 16। लो भैया, इतना बड़ा स्क्वायर इतनी जल्दी बिल्कुल लेके आओगे आप, और जरूर लेके आओगे। अब और देखते हैं, और स्क्वायर करके देखते हैं। हमारे जैसे 5th लेते हैं, इससे बड़ा ले लेते हैं, 608 का ले लेते हैं। मान लीजिए आप स्क्वायर करके चेक कीजिए, कैलकुलेटर से चेक कीजिए कि यही आ रहा है, तो आपका जवाब होगा कि हाँ यही आ रहा है। तो आइए 608 का भी करके देखते हैं। इसका पीछे वाली संख्या का स्क्वायर कितना आएगा, 64 आ जाएगा। फिर क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। तो 8 6 जा, यहाँ 6 8 जा कितना होता है हमारे पास 48, और 48 का फिर 2 के साथ और कर देना। तो 48 2 जा 96, 48 2 जा 96 हो जाएगा। तो यहाँ कितना लिख देंगे, 96 लिख देंगे। फिर क्या करना है कि जो आगे वाली संख्या दी हो, आगे क्या 6 है, 6 का स्क्वायर कर दो भैया, 6 का स्क्वायर 38। लो भैया, इसका आंसर आ गया। तो उम्मीद है आपको ये वाली ट्रिक भी अच्छे से समझ आई। ये वाली ट्रिक कौन सी थी, ये वाली ट्रिक थी हमारी 3 अंक की संख्या के बीच में अगर 0 आ रहा है तो इसका स्क्वायर कैसे निकालना है। ये वाली ट्रिक आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको हमें जो है कमेंट बॉक्स में 709 का स्क्वायर कमेंट बॉक्स में बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। ये हमारी कौन सी थी, हमारी ट्रिक नंबर थी 4। तो उम्मीद है आपको ट्रिक नंबर 4 अच्छे से समझ आई। मैंने आपको ट्रिक बता दी, 4 ट्रिक मैंने बताई हैं, जिससे आप जो स्क्वायर निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। और ये था हमारा पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो उसे जाकर के जरूर देखिएगा। और पार्ट 2 तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको लिंक जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आपको जो उम्मीद है पार्ट 3 अच्छे से समझ जाएगा। इसमें मैंने आपको 4 ट्रिक बताई हैं और आपको 4 ट्रिक अच्छे से समझ आई। और जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया उनका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।